हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेड स्क्वायर अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए किरण पब्लिकेशंस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को दोस्तों देख रहे थे। ये प्रश्न आपके क्लास 1 से 5 वर्ग के लिए हैं और दोस्तों एग्जाम में ज़्यादा समय ना होने के कारण हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 15 और 16 को कवर करेंगे। दोस्तों 15 और 16 प्रैक्टिस सेट यानी कि 2 प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट 15 से हम लोग देखते हैं। आज दोस्तों प्रैक्टिस सेट 15 में देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला देखते हैं। विटामिन सी की प्रचुर मात्रा निम्नलिखित में से इनमें किस में पाया जाता है? विटामिन सी की जो प्रचुर मात्रा है इनमें से किस में पाई जाती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाए नींबू, आंवला और कीवी आदि में। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 42 में दे नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसमें हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में आपका दिया है अभिकथन ए, हैजा क्षय चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके से रोका जा सकता है। तो इसमें कारण देखते हैं हम लोग। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिए जाने वाला वास्तव में एक वैक्सीन टीका है। तो दोस्तों आपका ए और बी दोनों की दोनों आपके सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 43 में प्राचीन काल में कौन चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं पढ़ाने गए थे? तो दोस्तों 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, हैनसोंग। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा हैनसोंग। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों। 44 खरीफ फसल किस मौसम में लगाई जाती है? इनमें से खरीफ फसल किस मौसम में लगाई जाती है? तो दोस्तों 44 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 बरसात में। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 45 में कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसमें दिया आपका जैविक खाद और उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ऐसा कारण क्यों है? इसमें हम लोग देखते हैं जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग सी ऑप्शन में देखते हैं जैविक खाद से मिट्टी सख्त हो जाती है। और डी में जो आपका दिया है जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता ह्रास होती है, जिससे गेहूं जैसे फसलों से उगाने में मदद मिलती है। तो दोस्तों 45 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी इसमें सही है। जो आपका ए और बी दिया है वो आपके सही है, बाकी जो है वो गलत है। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं हम लोग 46 में देखते हैं सरसों के बीज से क्या प्राप्त किया जाता है? सरसों के बीज से इनमें से क्या प्राप्त किया जाता है? तो 46 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 3। सरसों के बीज से हम लोग तेल को प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 47 दोस्तों। 47 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा उद्योग है जो आपका कृषि पर आधारित नहीं है? तो 47 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकंड, सीमेंट। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 48 सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का इनमें से प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों 48 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, समुद्र में भूकंप आना। दोस्तों सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका जो अर्थ होता है वो लहर या समुद्री लहर का होना, और सुनामी का जो प्रमुख कारण है वो समुद्र में भूकंप आना है। क्वेश्चन 49 देखते दोस्तों हम लोग। 2 कथन दिए गए हैं। इसमें दिया फर्स्ट आपका गतिशील वायु पवन कहलाती है। गतिशील वायु पवन कहलाती है। अगला हम लोग देखते हैं सेकंड में पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब बढ़ जाता है। पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब बढ़ जाता है। तो 49 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3। कथन फर्स्ट दोस्तों सही है आपका, लेकिन जो परंतु जो सेकंड है वो आपका गलत है। तो इसमें ये है यानी कि पवन उच्च दाब में निम्न दाब की ओर चलती है, और इस प्रकार हवा की जो गति है वायुमंडलीय में अंतर के कारण होती है, और जो इसलिए हवा की जो गति में वृद्धि है, वृद्धि से हवा का दबाव कम होता है। क्वेश्चन अगला देखते हैं 50 में दोस्तों। देखते हैं 50 में देखते हैं हम लोग। फर्स्ट में दिया है सही क्रम चुने। तो सही क्रम इसमें जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पूर्व अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण और निष्कासन। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं देश के बानों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बानों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो 51 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3, पंडित नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं विषम चुने। इनमें से कौन विषम है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा कैक्टस या नागफनी, सहवाल, अमरवेल और घटपर्ली। तो 52 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फर्स्ट, कैक्टस। इनमें से विषम है।
क्वेश्चन नंबर देखते 53, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो 53 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 12 अगस्त को। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों जो युवा दिवस मनाया जाता है तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन यानी कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई थी। और जो ये घोषणा हुई थी वो हुई थी आपकी 1984 में, 1984। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप के आविष्कार हैं, इनमें से स्टेथोस्कोप के जो आविष्कार किसने किया? तो 54 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रेने लेकेन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 54 का सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कहाँ गाया गया था? राष्ट्रीय गान सबसे पहले इनमें से 27 दिसंबर 1911 को कहाँ गाया गया था? तो 55 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड, कलकत्ता में। क्वेश्चन देखते 56 में, निम्नलिखित भारतीय मंदिरों में से कौन सा ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सा मंदिर ऐसा है जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो 56 का जो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, सूर्य मंदिर, जो कि आपका कोणार्क उड़ीसा में है। दोस्तों सूर्यदेव को समर्पित कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा की पुरी में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 13वीं शताब्दी में, जिसका जो निर्माण कराया था राजा नरसिंह देव ने इसका निर्माण कराया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, कौन सा कार्य करने पर प्याज की फसल बर्बाद हो जाती है? इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जिसके करने से आपकी प्याज की फसल नष्ट हो जाती है? तो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट में दिया 57 का दोस्तों हो जाएगा आपका 4, समय से तैयार प्याज की फसल को जमीन के अंदर ही रहने देने पर, जो है इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग देते हैं 58, नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं अभिकथन ए में, पक्षियों के पंख उनके उड़ने में मदद करते हैं और उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। हम लोग आर में देखते हैं कारण में, समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। तो दोस्तों आपका जो 58 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। इसमें इनकी ए और आर आपके दोनों की दोनों सही हैं, परंतु जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन 59 देखते हैं, नेत्रहीन बच्चों को किस लिपि में शिक्षा दी जाती है? नेत्रहीन बच्चों को इनमें से किस लिपि में शिक्षा दी जाती है? तो दोस्तों 59 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ब्रेल लिपि, जिसमें दोस्तों 6 बिंदु होते हैं और इसमें जो हाथे से उकरते समय नेत्रहीन बच्चे जो हैं वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इसमें दिया था नेत्रहीन बच्चों को किस लिपि में शिक्षा दी जाती है? तो वो आपका ब्रेल लिपि में, यानी कि 59 का दोस्तों आपका हो जाएगा 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 देखते, वर्धमान महावीर को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। वर्धमान महावीर को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो 60 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट, जिन के नाम से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61, क्वाशरकोर किसकी कमी से होने वाला रोग है? यानी कि क्वाशरकोर किसकी कमी से के कारण होता है? तो 61 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड। एक मिनट, क्वाशरकोर आपका हो जाएगा सेकंड, प्रोटीन। दोस्तों क्वाशरकोर जो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, जो अपर्याप्त प्रोटीन के सेवन के परिणाम स्वरूप होता है। क्वेश्चन में 62 देखिए, विटामिन तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि 62 देखते हैं हम लोग, इसमें दिया मनुष्य में इसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। मनुष्य में इसकी जो आवश्यकता होती है वो कम मात्रा में होती है। इस प्रकार ऑप्शन में 3rd सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 63 देखते हैं दोस्तों हम लोग, पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है। तो 63 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। क्वेश्चन में देखते हैं आपका 64, पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? पौधों की कोशिका भित्ति इनमें से किसकी बनी होती है? तो दोस्तों 64 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, सेलुलोज की। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 65, चुंबक किस धातु को आकर्षित करता है? चुंबक जो है इनमें से किस धातु को आकर्षित करता है? तो 65 का जो आपका आंसर हो जाएगा 3rd, लोहा, कोबाल्ट और निकेल को। क्वेश्चन नंबर 66, ठेला गाड़ी को चलाना किस प्रकार आसान होता है या होगा? ठेला गाड़ी को चलाना किस प्रकार आसान होगा? तो 66 का जो आपका आंसर हो जाएगा 3rd, खींचकर। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, 67, दौड़ते हुए आदमी में होती है। दौड़ते हुए आदमी में इनमें से क्या होती है? तो 67 का जो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस इनमें से आवश्यक है?
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इनमें से कौन सी गैस आवश्यक है? तो 68 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 69 में, दांत के डॉक्टर का दर्पण कैसा होता है? दांत के डॉक्टर का दर्पण इनमें से कैसा होता है? तो 69 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4, अवतल दर्पण होता है इस प्रकार। और दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग और भी, जैसे कि अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग कहते हैं गाड़ी की हेडलाइट में करते हैं, हेडलाइट में इसका प्रयोग होता है। और डॉक्टर के रोगी नाक कान गला में देखने के लिए। और सोलर कुकर आपका हो जाए सोलर कुकर में। और हजामत बनाने में इस प्रकार हो जाएंगे। इसमें दिया था दांत के डॉक्टर का जो डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है, तो हो जाएगा अब तक। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, कितने दिनों में चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाता है? कितने दिनों में चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाता है? तो 70 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकेंड, 27.32 डेज में। इस प्रकार ऑप्शन में आपका सेकेंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 71, उन देशों के नाम बताइए जो डूरन रेखा के दोनों ओर स्थित हैं। उन देशों के नाम बताइए जो डूरन रेखा के दोनों ओर स्थित हैं। तो 71 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि 72 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, पौधों के संदर्भ में सही विकल्प का इनमें से चयन कीजिए। तो 73 दोस्तों 73 देखते हैं हम लोग। 73 में आपका जो दिया है उसमें दिया पौधे भूक्षरण को रोकते हैं। फर्स्ट में दिया आपका मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं। थर्ड में दिया आपका पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं। फोर्थ में हम लोग देखते हैं जो पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपका जो है वो यानी कि पौधे भूक्षरण रोकते हैं और आपका जो है पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिससे हम कुछ खाए जा सकते हैं, यानी कि ए और डी आपका सही है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 74, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की दोस्तों इनमें से जो स्थापना है वो किसने की थी? तो दोस्तों बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो की थी आपका विलियम जोन्स ने जो कि आपका 1784 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों हम लोग 75, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम इनमें से क्या है? बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो इनमें से क्या है? दोस्तों 75 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76 में, पुष्प के जनन अंग हैं, इनमें से पुष्प के जनन अंग क्या हैं? तो 76 का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, पुमंग और जायंग। क्वेश्चन में देखते हैं 77 में, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवारों में रहते हैं। इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो 77 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ऐसे बच्चे का संदर्भ सम्मिलित करें और समानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 78 में, भारतीय गणतंत्र का सबसे उच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? भारतीय गणतंत्र का सबसे उच्च नागरिक सम्मान इनमें से कौन सा होता है? तो 78 का दोस्तों आपका आंसर हो जाता है 3, भारत रत्न। दोस्तों भारत रत्न की जो आपकी शुरुआत हुई है वो आपकी 1954 से होती है, जबकि दोस्तों इसमें 1954 में, और यह जो पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है विज्ञान, साहित्य, कला और लोक सेवा के क्षेत्र में। इस प्रकार आपका दिया जाता है 1954 से इसकी शुरुआत होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, रिएक्टर पैमाने पर से अधिक मान गंभीरता क्षति पहुंचा सकता है? रिएक्टर पैमाने पर से अधिक मान गंभीर क्षति पहुंचा सकता है? तो 79 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। दोस्तों भूकंप, यानी कि रिएक्टर पैमाने पर 7 से अधिक अगर तीव्रता है तो भूकंप जो है वो जान माल का यानी कि गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका से, यानी कि रिएक्टर एक्सरे पैमाना 7 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, किसी क्षेत्र में जल की कमी कहीं जाती है जब? किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है कब? तो 80 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका प्राप्त होने वाला पानी पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित है। इस प्रकार ऑप्शन में 3 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 88 81 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट में आपका दिया है, अभी कथन दिया है फर्स्ट, भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। सेकंड में हम लोग देखते हैं, सेकंड में हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार हम लोगों का जो 81 का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी फर्स्ट का और सेकंड जो आपके दोनों के दोनों सही है। क्वेश्चन में देखते हैं 82 में दोस्तों। 82 में देखते हैं, आपका दिया डिब्बा वाला नाम किस शहर से संबंध है। डिब्बा वाला नाम किस शहर से संबंधित है। तो दोस्तों 82 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुंबई, फोर्थ ऑप्शन। डिब्बा वाले मुंबई में से जुड़े हुए हैं और डिब्बा वाले खाने के डिब्बे यानी कि लंच बॉक्स का वितरण और वापसी के लिए एक प्रणाली का गठन करते हैं। क्वेश्चन 83 देखो, उस डॉक्टर को क्या कहते हैं जो चमड़ी से जुड़ी समस्याओं का इलाज करता है। उस डॉक्टर को क्या कहते हैं जो चमड़ी से जुड़ी समस्याओं का इलाज करता है। तो 83 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑप्शन में थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देख, जैतून की खेती मुख्यतः कहाँ होती है। इनमें से जैतून की जो खेती है वो कहाँ पर होती है। तो 84 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फर्स्ट, भूमध्य सागर का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 85 देखते हैं, आर्कटिक सर्कल कहाँ से गुजरता है। आर्कटिक सर्कल इनमें से कहाँ गुजरता है। तो 85 का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यानी कि 66 सही 1/2 यानी 66.5 नॉर्थ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 86 में, निम्नलिखित में सूक्ष्म जीव के संदर्भ में सही क्या है। इनमें से सूक्ष्म जीव के संदर्भ में क्या सही है। तो दोस्तों 86 का ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, सूक्ष्म जीव मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन में अगला 87 देखते हैं, दो भूमि के बीच के जल पट्टी को क्या कहते हैं। दो भूमि के बीच के जल पट्टी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों 87 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका जल संधि, फर्स्ट। क्वेश्चन 88 देखते हैं, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। दोस्तों 88 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग और उससे जुड़े हुए नहीं है। तो दोस्तों 89 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा थर्ड, NH यानी कि 5 जो है वो वाराणसी से कन्याकुमारी जो दिया है वो आपका गलत दिया है। तो 89 का जो आपका हो जाएगा जो थर्ड, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। जो जबकि दोस्तों जो आपका वाराणसी से कन्याकुमारी जो है वो आपका NH7 है। वाराणसी से कन्याकुमारी जो है वो NH7 है आपका। इस प्रकार से जो दिया है वो 5 जो कि गलत दिया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें हम लोग देखते हैं 90 में दोस्तों, तो 90 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका आ जाएगा थर्ड, दो फसलों के बीच के में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते, गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने से मर क्यों जाते हैं। गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने से मर क्यों जाते हैं। तो 91 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, क्योंकि जड़ें सांस नहीं ले पाती इस कारण से। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, गुरुत्व बल का उदाहरण है। इनमें से गुरुत्व बल का क्या उदाहरण है। तो 92 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सेकंड, सूखी पत्ती का नीचे गिरना। क्वेश्चन नंबर 93 देखते, गति की दिशा कैसे बदल सकते हैं। इनमें से गति की जो दिशा है वो किस प्रकार बदला जा सकता है। तो 93 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो थर्ड, बल की दिशा बदलकर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 94 देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। कथन फर्स्ट दिया है आपका, ध्रुवीय भालू खुद को गर्म रखने के लिए तेज चलते हैं। ध्रुवीय भालू खुद को गर्म कर रखने के लिए तेज चलते हैं। सेकंड में हम लोग देखते हैं, सेकंड में ध्रुवीय भालू खुद को ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। तो 94 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। कथन एक गलत है जबकि परंतु जो सेकंड है वो आपका सही है, सेकंड सही, ये आपका गलत है। तो दिया ध्रुवीय भालू खुद को गर्म रखने के लिए तेज चलते हैं, तो ये आपका जो 94 का जो ऑप्शन दिया है वो आपका गलत दिया। ध्रुवीय भालू पर फर की दो मोटी परतें और त्वचा के नीचे वसा की एक परत बनी होती है जो उन्हें ठंड से बचाता है, इस प्रकार उन्हें गर्मी मिलती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन को क्या संचालित करता है। वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन को क्या संचालित करता है। तो 95 का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, इलेक्ट्रिक उपकरण। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, 96 आर्द्रता शब्द से आप क्या समझते हैं। आर्द्रता शब्द से इनमें से क्या समझते हैं। तो 96 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा हवा में नमी। क्वेश्चन नंबर 97 देख, मकर रेखा किस देश से नहीं गुजरती। इनमें से कौन सी रेखा, मकर रेखा जो है वो किस देश से नहीं गुजरती। तो दोस्तों 97 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फिलीपींस, ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों मकर रेखा है वो आपकी फिलीपींस से नहीं गुजरती। क्वेश्चन 98 देखें, मरुस्थलीय पौधे की निम्नलिखित में विशेषता में सही उत्तर का चयन करें।
इसमें आपका ए में दिया कुछ पौधों में पत्तियां कांटों के रूप में लेती हैं। इसमें नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः पत्तियों में होता है। अगला देखते हैं हम लोग, अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। दोस्तों 98 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थर्ड, ए और सी आपका सही है। ये जो कि बी जो है दिया है वो आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 99 में, जूनागढ़ शिलालेख जिसे पहला शिलालेख माना जाता है किस भाषा से संबंधित है? जूनागढ़ शिलालेख जिसे पहला शिलालेख माना जाता है यह किस भाषा से संबंधित है? तो 99 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फोर्थ, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक इनमें से कौन था? यानी कि महाराजा धीराज की जो उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक इनमें से कौन सा था? तो 100 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन 101 दोस्तों देखते हैं 101 में, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? इनमें से कौन सा राज्य है जो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 101 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, कर्क रेखा खालिस्तान के सिवाय निम्नलिखित में सभी राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा इनमें से किस में यानी कि किसके सिवा सभी राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप इस प्रकार देखते हैं, जो आपका 102 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3, हरियाणा, यानी कि छत्तीसगढ़ में, यानी कि छत्तीसगढ़ और इस प्रकार यानी कि अब छत्तीसगढ़, गुजरात है, मध्य प्रदेश, मिजोरम है, छत्तीसगढ़ है और यानी कि मित्र पर गमछा जा रहे से मिजोरम, त्रिपुरा और इस प्रकार सभी हो जाएंगे। इस जो हरियाणा है उससे कर्क रेखा नहीं गुजरती। क्वेश्चन में 103 देते हैं, किस वर्ष में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया था? किस वर्ष इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया था? 103 का जो तो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 1987। क्वेश्चन में 104 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका है? इनमें से कौन छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका है? तो 104 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, शारदा सिन्हा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 105 में, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? इनमें से बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो आपका कौन सा है? तो 105 का जो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसी पंजाब केसरी की लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों 106 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपको लाला लाजपत राय। क्वेश्चन देखते हैं 107, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या से कितनी अधिक नहीं हो सकती है? तो 107 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4, 15%। क्वेश्चन देखते हैं 108, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों 108 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4, यानी कि 21 का 108 का। दोस्तों 86वीं संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया और इसके तहत दोस्तों अनुच्छेद 21 और को 21 का को जो सम्मिलित किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बीच बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार बना दिया गया। यह शिक्षा का जो अधिनियम है 2009 के कानूनी अधिकार को पूरा करने की कार्रवाई का प्रावधान करता है। इस प्रकार ऑप्शन 4 सही है। 109, धमनियाँ अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित होती हैं, ऊतकों तक पहुँचने पर वे और भी बहुत पतली नलियों में विभाजित हो जाती हैं जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। तो 109 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड केस का है, केस का है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 109 का सेकंड। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों 110 में देखते हैं, साइमन कमीशन खालिस्तान में भारत भेजा गया था। जो साइमन कमीशन है वो भारत में कब भेजा गया था? तो 110 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ, 1928 में साइमन कमीशन। दोस्तों साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को लाठी डंडों से मारकर यानी कि घायल कर दिया, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि साइमन कमीशन यानी कि 1928 में आया। इस प्रकार ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? नीति आयोग का गठन इनमें से किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों आपका 111 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 111 को 2015 में। दोस्तों 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नवगठित करके इसे इन योजना आयोग की जगह जो नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के लिए एक कैबिनेट प्रस्ताव किया गया और भारत सरकार ने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन की घोषणा की। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 2015। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जोग जलप्रपात जो है वो आपका इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो 112 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड यानी कर्नाटक से। क्वेश्चन नंबर 113, नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में
मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। तो 113 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो 4, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 113 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो 4। क्वेश्चन में देखते हैं 114, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण यानी अधिकार SDR का मूल मुद्राओं के लिए समूह का निर्धारण किया जाता है, जिसमें कितनी मुद्राएं होती हैं। तो 114 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, 5। SDR में 5 मुद्राएं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 114 का सेकंड। 115 देखते अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें तनों, जड़ों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह खालिस्तान कहलाता है। तो 115 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, वनस्पतिक प्रजनन। क्वेश्चन में 116 देखते हैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D जो है वो किससे संबंधित है। तो 116 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्व आवागमन का अधिकार। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 117, निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक संगठन है। इनमें से मोती का प्राथमिक संगठक जो है वो कौन सा है। तो 117 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन 118 देखते हैं प्राण घातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है। इनमें से प्राण घातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला इनमें से कौन सा कारक है। तो 118 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, विषाणु यानी वायरस, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन में 119 देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 119 का जो ऑप्शन देखते हैं हम लोग फोर्थ, यानी जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1946। प्रस्तावना में जो संविधान संशोधन हुआ था वो आपका हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976, यानी कि 119 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फोर्थ। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में जो आपका जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था आपका समाजवादी और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये आपके 3 शब्द जोड़े गए थे। तो इस प्रकार आपका नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 120 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसने किया था। जो खिलाफत आंदोलन का जो इसमें से नेतृत्व किया था वो किसने किया। तो 120 का हो जाएगा फर्स्ट, मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी कि अली बंधुओं ने। ऑप्शन में 120 का फर्स्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका प्रैक्टिस सेट था जो कि 15 था। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट देखते हैं दोस्तों 16 में। 16 प्रैक्टिस सेट आपका 16 से देखते हैं दोस्तों हम लोग। चलिए देखते हैं 41 में कन्याकुमारी भारत के से कोलंबो श्रीलंका पहुंचने के लिए पार करना पड़ता है। कन्याकुमारी से कोलंबो पहुंचने के लिए क्या पार करना पड़ता है। तो 40 इसमें दोस्तों जो दिया है 41 का जो आपका आंसर हो जाएगा 41 में जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 3, मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ता है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 42, मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से कहा जाता है। मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से इनमें से क्या कहा जाता है। तो 42 का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, ह्यूमस। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 43 में देखते हैं दोस्तों कीट एक ऐसा जीव है जिसमें तो 43 पैरों के 3 जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। तो 44 देखिए सब्जियां और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि वे उत्तेजित करते हैं। तो 44 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि क्रमाकुंचन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 45 ने रबड़ के बागान किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। रबड़ के बागान इनमें से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो 45 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, समशीतोष्ण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में देखते हैं 46 है समुद्र ज्वार किसके कारण होता है। समुद्र ज्वार इनमें से किसके कारण होता है। तो 46 का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, सूर्य, चंद्रमा और सूर्य का संयुक्त प्रभाव। क्वेश्चन में 47 देखते हैं भारत में न्यायपालिका का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। भारत में न्यायपालिका का नेतृत्व इनमें से किसके द्वारा किया जाता है। तो 47 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन में देखते हैं 48 निम्नांकित में कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद इनमें से नहीं है। इनमें से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। तो 48 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, मधुमोहन। क्वेश्चन में देखते हैं 49 एपीकल्चर निम्नांक में किससे संबंधित है। जो एपीकल्चर है इनमें से किससे संबंधित है। तो दोस्तों 49 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, मधुमक्खी पालन। क्वेश्चन 50 देखते हैं घर्षण को निम्नलिखित में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है। घर्षण को इनमें से किसके द्वारा कम किया जा सकता है। तो 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, यानी कि उपरोक्त सभी स्नेक का उपयोग करके, पॉलिश का और महीन पाउडर का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाए। क्वेश्चन 51 देखिए चुंबक उत्तर दक्षिण की दिशा में क्यों स्थिर हो जाता है। यानी कि जो चुंबक है वो उत्तर दक्षिण की दिशा में क्यों स्थिर हो जाता है। तो 51 का जो दोस्त आपका आंसर हो जाएगा 51 का वो हो जाएगा फर्स्ट,
पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण, पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण। दोस्तों जो आपका तो चुंबक की जो कारण है वो उत्तर से दक्षिण की दिशा में स्थिर रहता है, क्योंकि घर्षण बल के कारण श्याम पट्ट या कागज पर लिखने से आसानी होती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ज्वार भाटा होता है, और आपका पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सभी आपका चुंबकत्व है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन 52 देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा जाता है। दिए गए कूट में सहायता से सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन नंबर अभिकथन में फर्स्ट में देखते हैं, अभिकथन आपका ए देखते हैं। पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। आर का देखते हैं, आर को देखते हैं। पाश्चुरीकृत दूध सूक्ष्म जीव से मुक्त होता है। तो दोस्तों 52 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 53 दोस्तों। 53 में देखते हैं, नींबू में मुख्यतः कौन सा जैव अम्ल पाया जाता है। नींबू में इनमें से कौन सा जैव अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों 53 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड, साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 में निम्नलिखित कथनों में से कौन लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के संदर्भ में असत्य है। इनमें से कौन सा लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के संदर्भ में असत्य है। तो 54 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु को नंगे आंखों से देखा जा सकता है। क्वेश्चन में देखते हैं 55, क्षय रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगवाया जाता है। क्षय रोग के बचाव से इनमें से कौन सा टीका लगवाया जाता है। तो दोस्तों 55 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा BCG यानी कि बैसिलस और कैलमेटिगुरिन जो टीका लगाया जाता है। और क्षय रोग जो कि टीबी जनित रोग होता है, और डिप्थीरिया काली खांसी और टेटेनस जीवाणु जनित रोग है। क्वेश्चन में देखते हैं 56, बाट एसआई मात्रा है। जो बाट है वो आपका किसका एसआई मात्रक है। तो 56 का जो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड यानी शक्ति का। क्वेश्चन में देखते हैं 57, निम्नलिखित में से सिंचाई के संबंध में कौन गलत है। इनमें सिंचाई के संबंध में दोस्तों कौन सा गलत है। तो 57 का जो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, सिंचाई की बारंबारता पर ऋतुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 58 देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आपका कहाँ स्थित है। तो 58 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, यदि आपका मुख उत्तर की दिशा की ओर हो तो आपके दाहिनी कौन दिशा होगी। यदि आपका मुख उत्तर की दिशा की ओर हो तो आपकी दाहिनी ओर कौन सी दिशा होगी। तो 59 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 पूर्व। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 60 में, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो दोस्तों 60 का जो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक, तीनों आपके इस प्रकार ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 61 देखते हैं, फसल चक्र के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से असत्य है। फसल चक्र के संदर्भ में तो दोस्तों 61 में जो देखते हैं हम लोग असत्य पूछ रहा है, उसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। फसल चक्र से पैदावार तो घटी ही है और साथ ही मिट्टी की उर्वरकता में कमी भी आई है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर इसमें से जोड़ती है। तो 62 का जो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर को। ठीक है। क्वेश्चन अगला देखते हैं 63, कोशिका में ऊर्जा जिस रूप में संग्रहित होता है। ये कोशिका में ऊर्जा जिस रूप में संग्रहित होता है। तो 63 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा थर्ड ATP। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 64, हमारे शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और रक्त को शुद्ध करता है। तो 64 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट होगा लीवर। क्वेश्चन में देखते हैं 65, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन से ऐंठन होती है वह है। तो 65 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन में देखते हैं 66 में, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है इनमें से कहाँ पर स्थित है। तो 66 का आपका आंसर हो जाएगा कटक में, 66 का 2। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 67, निम्नलिखित में से दबाव की SI यूनिट है वो कंप्यूटर की एक भाषा का नाम है। तो 67 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पास्कल, 4th ऑप्शन। क्वेश्चन में देखते हैं 68, कल्पना करें कि आप एक झंझा में फंस गए हैं जिसमें बिजली भी गिर रही है। निम्न में से कौन सा स्थान आपके लिए आश्रय लेने के लिए उपयुक्त होगा। तो 68 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इमारतों की खिड़कियाँ। क्वेश्चन में देखते हैं अगला 69, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय इनमें से कौन सा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो दोस्तों मुख्यालय है वो आपका है मुंबई में, जबकि दोस्तों इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। और जो इसकी जो राष्ट्रीयकरण है वो आपका होता है 1949। इस प्रकार ऑप्शन में पूछे तो मुख्यालय जो है वो आपका
वो मुख्यालय आपका मुंबई में है और इसकी जो स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935। 70 देखते हैं। 70 में पंपास किसका घास का मैदान है? पंपास किसका घास का मैदान है? तो 70 का जब आपका आंसर हो जाए 4 यानी दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 71। पेंगुइन अपनी 2 विशेषताओं के कारण अच्छे तैराक हैं। एक तो उनके पैरों में जाले होते हैं और दूसरा, तो 71 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, उनका शरीर सुव्यवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं दोस्तों। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक इनमें से किसे माना जाता है? तो दोस्तों 72 का जो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी कि चैतन्य को। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। आपका जो अभिकथन ए दिया है और इसका जो कारण है वो आर दिया है। तो देखते हैं अभिकथन में, ध्रुवीय भालू तेज चलते हैं। कारण में देखते हैं ध्रुवीय भालू के बाल मोटे होते हैं। तो 73 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो आपका ए है वो आपका गलत है, और जो ध्रुवीय भालू के बाल मोटे होते हैं, परंतु जो आर है वो आपका सही है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 74। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? तो दोस्तों करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। 75। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित यानी कि अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 75 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, मद्रास 1927 में। क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए, विश्व का अर्थ है वह तिथि जब। विश्व का अर्थ है वह तिथि जब। तो 76 का जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट है, दिन और रात की अवधि बराबर। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक इनमें से कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक कौन सा है? तो 77 का जो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, एक ताड़ के पेड़ के सामने बाघ। 78 देखते हैं दोस्तों। सही समीकरण का चुनाव करें, इनमें से सही समीकरण का चुनाव करें। तो 78 का जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, आहार नाली प्लस जो सहायक ग्रंथियां मिलकर जो बनता है पाचन तंत्र। ऑप्शन में आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल इनमें से कौन सा था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल इनमें से कौन सा था? तो 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। गाय के गोबर का उपयोग खाद बनाने के लिए कर सकते हैं, कारण वह है खालिस्तान समृद्ध है। तो 80 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 80 उचित विकल्प चुनिए, यानी खालिस्तान सबसे तेज से ठीक होने वाला शरीर का अंग, सबसे तेजी से ठीक होने वाला जो शरीर का जो अंग है वो कौन सा है? तो 81 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट यानी जीव जो दोस्तों मुंह सबसे तेज से ठीक होने वाला अंग है, और यह लार की उपस्थिति के कारण होता है, जो घाव में मॉइस्चराइज करता है, घाव के भरने की प्रतिक्रिया में सुधार करता है। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। बिना पानी के दीर्घ काल तक मरुस्थल में जीवित रहने वाला प्राणी इनमें से कौन सा है? तो 82 का जो ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऊँट। क्वेश्चन में देखते हैं 83 में, उचित पर्याय चुनिए जो बाकी की पूर्ति कर रहे हैं, या बाकी की पूर्ति कीजिए। सीधे क्रम में पर्वतों को खालिस्तान कहा जाता है। सीधे क्रम में पर्वतों को इनमें से क्या कहा जाता है? तो 83 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है, इनमें से मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो 84 का जो ऑप्शन हो जाएगा 4 यानी कि जांघ की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। चंद्रमा प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना समय लगाता है? चंद्रमा का प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना समय लगाता है? तो 85 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाए थर्ड यानी 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड में आपका, जबकि जो दोस्तों सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जो आता है वो आपका आता है 8 मिनट यानी कि 8 मिनट 18 सेकेंड। ऑप्शन नंबर इसमें पूछा था आपका चंद्रमा से प्रकाश जो धरती पर आता है वो आता है 1.3 सेकेंड में, जबकि 8 मिनट 18 से या 20 भी कुछ बुक में दिया जाता है और 16 भी दिया जाता है। तो 8-18 जो है वो हम मान सकते हैं 8-18 में जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 देते हैं कि पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके लिए बहुलीकरण से होता है? ठीक है, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण से होता है? तो 86 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, 86 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 4, एथिलीन। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 87। कौन सा सागर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को अलग करता है? इनमें से कौन सा सागर है जो उत्तरी अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से अलग करता है? दोस्तों 87 का जो आपका सेकंड हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। 88 में देखते हैं। भारत सरकार का कौन सा विभाग मंत्रालय दिव्यांग छात्र बच्चों की शिक्षा व्यवस्था देखता है? भारत सरकार का कौन सा विभाग है जो दिव्यांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को देखता है? तो 88 का जो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। क्वेश्चन 89 देखते हैं दोस्तों। 89 में हम लोग देखते हैं, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ, यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को खालिस्तान कहते हैं
तो 89 का जो दो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, कालबेलिया। और 90 देखते हैं, विश्व के तीसरे सबसे बड़े महाद्वीप का नाम बताइए। विश्व के सबसे बड़े इनमें से महाद्वीप का नाम बताइए। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा तीसरा महाद्वीप, तीसरा आपसे पूछा है, तो 90 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका थर्ड, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो है वो आपका विश्व में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 91 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व में सबसे ऊंची इमारत है। इनमें से कौन सी विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। तो 91 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड, बुर्ज खलीफा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्नलिखित में फल के में प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है। इनमें से फल में कौन किसमें प्रोटीन की अधिकतम मात्रा होती है। तो 92 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, एवोकैडो। 92 का दोस्तों फोर्थ, एवोकैडो जो एक है वो वसायुक्त फल है, जिसमें वैज्ञानिक रूप से सर्पिया अमेरिकाना के रूप में जाना जाता है। यह मैक्सिको और मध्य अमेरिका में प्राकृतिक फल है। इस प्रकार ऑप्शन में जो है इसमें दोस्तों सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 93, फैदोमीटर नापता है। फैदोमीटर इनमें से क्या नापता है। तो 93 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, गहराई की, सागर की गहराई। 94 देखते हैं, भारत के सबसे लंबे बांध का नाम क्या है। इसमें भारत के सबसे लंबे बांध का नाम क्या है। तो 94 का ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका, फिरोज शाह कोटला 95 में, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट मैदान किस शहर में स्थित है। फिरोज शाह कोटला जो है क्रिकेट मैदान वो किस शहर में स्थित है। तो 95 का जो ऑप्शन होगा थर्ड हो जाएगा, नई दिल्ली में। दोस्तों इसका जो नाम आपका चेंज कर दिया वो अरुण जेटली स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम। इस प्रकार ऑप्शन में आपका हो जाएगा थर्ड। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं, 96, संरचना और उत्पत्ति के अनुसार मेघालय की हाईलाइट्स निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो 96 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, प्रायद्वीपीय पठार। क्वेश्चन 97 देखते हैं, ज्ञान प्राप्त करने से पहले महावीर का क्या नाम था। ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का इनमें से क्या नाम था। तो 97 का जो ऑप्शन हो जाएगा वर्धमान। क्वेश्चन में देखते हैं 98, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। तो 98 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, अरावली पर्वतमाला में। क्वेश्चन 99 देखते हैं, भारत में कितने स्तर की अदालतें मौजूद हैं। भारत में कितने स्तर की अदालतें जो हैं वो आपकी मौजूद हैं। तो 99 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सेकंड और तीन प्रकार की आपकी अदालतें हैं। तो 9 जिसमें दोस्तों आपका सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, 3 तरह की जो है आपकी, वो आपके इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इसमें अधीनस्थ, यानी कि इसमें हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डीसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि अधीनस्थ कोर्ट या न्यायालय। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 प्रकार की न्यायालय हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, निम्नलिखित कूट की मदद से सही क्रम सजाएं, सही क्रम को सजाएं। इसमें दिए, बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए हमें आग में पकाना चाहिए। लोगों को खाने पीने की चीज़ों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ने लगती है। इसमें देखते हैं आपका, बहुत साल पहले एक समय ऐसा था जब लोगों के पास बर्तन नहीं थे। तो दोस्तों आपका जो 100 है, 100 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहले DCAB, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 101 में देखते हैं, भारत में कौन सा राज्य अधिकतम कॉफ़ी का उत्पादन करता है। इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो आपका अधिकतम कॉफ़ी का उत्पादन करता है। तो 101 का जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, कर्नाटक। क्वेश्चन में 102 देखते हैं, जिस वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है। जिस वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है। तो 102 का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा। क्वेश्चन में देखते हैं 103, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल किस देश में स्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल किस देश में स्थित हैं। तो 103 का जो ऑप्शन हो जाएगा 3, USA। 104 में देखते हैं, रंगों की तीव्रता की तुलना करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। रंगों की तीव्रता की तुलना करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो 104 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, कैलोरीमीटर। 104 का सेकेंड। क्वेश्चन 105 देखते हैं, विटामिन जो एक एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन जो एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो 105 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका विटामिन C, जो आपका एक एंटीऑक्सीडेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 106 में, मध्य भारत का चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। मध्य भारत का चावल का कटोरा इनमें से किसको कहा जाता है। तो 106 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, मध्य छत्तीसगढ़ को।
छत्तीसगढ़ को दोस्तों चावल का कटोरा के नाम से जानते हैं इस प्रकार। और जबकि दोस्तों छत्तीसगढ़ में चावल के उत्पादन के 70% जो क्षेत्र है वो उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 107 में देखिए सैंडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है। तो 107 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 उत्तरी अंडमान में। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितने गुना बड़ा है। तो 108 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड 4 गुना। क्वेश्चन में देखते हैं 109 में निम्नलिखित में से कौन एक कीटबच्ची पौधा है। इनमें से कौन सा एक कीटबच्ची पौधा है। तो 109 का जो ऑप्शन हो जाएगा 4 ड्रोसेरा ऑप्शन नंबर आपका जो एक कीटबच्ची पौधा है ड्रोसेरा ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। 110 में लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इनमें से लोकतंत्र में सबसे पहलू कौन सा है। तो 110 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 111 में देखते हैं दोस्तों जो आपका दिया है इसमें सही उत्तर का चयन कर कथन फर्स्ट में देंगे बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने अर्थात उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसको बारीकी से देखना आदि के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो 111 में देखते हैं हम लोग कथन सेकंड में बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करने से पर्यावरण के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ेगा। तो 111 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों की दोनों आपकी सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 112 किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो 112 का जो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट होगा चोरी चोरा हादसा, जो कि दोस्तों आपका 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और चोरी चोरा घटना होने के बाद में इसे जो असहयोग आंदोलन है उसे वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन जो है वो आपका 1920 में है, जबकि दोस्तों चोरी चोरा आपका 1922 चंपारण है वो आपका 1917 में। ये 1917 गांधी जी का एकमात्र आंदोलन जो कि भारत में सबसे पहले आपका पहला आंदोलन है जो कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो कि आपका बिहार में 1917 में। और जो आपका चंपारण 1917 काकोरी 1925 में जो 1925 में। और बारदोली का जो आंदोलन है वो 1928 में। इसी आंदोलन में जो सरदार पटेल को बारदौली की महिलाओं ने लौह पुरुष की उपाधि दी थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाए। इसमें जो दिया है आपका किस कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था वो था आपका चोरी चोरा हादसा। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं ढलान के नीचे चट्टान मलबे या पृथ्वी के बड़े पैमाने पर धरातलीय हलचलों को क्या कहा जाता है। तो 113 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 भूस्खलन। क्वेश्चन 114 देखिए खाद्य पदार्थों में मोड के परीक्षण के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है। तो 114 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 114 का वो हो जाएगा 3 आयोडीन। क्वेश्चन 115 देखते हैं एक तोता कितने साल तक जीवित रह सकता है। इनमें से दिया जो आपका एक तोता कितने साल तक जीवित रह सकता है। तो 115 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो स्पष्ट 20 साल। क्वेश्चन में देखते हैं 116 टेंडन और लेगामेंट दोनों ही हड्डी से संबंधित हैं वे हैं तो वे क्या हैं। तो 116 का जो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा सही उत्तर है। क्वेश्चन 117 वाष्पीकरण में खालिस्तान तक अवस्था का परिवर्तन शामिल है। वाष्पीकरण में खालिस्तान तक अवस्था का परिवर्तन शामिल है। तो 117 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड तरल से गैस। क्वेश्चन में 118 बांग्लादेश की किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो 118 का जो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड गंगा को। एक पद्मा या गोदा बांग्लादेश की एक प्रमुख नदी है। तो यह गंगा की मुख्य वितरका है जो कि बंगाल की खाड़ी का के पास जो मेघना नदी के साथ संगम कर 120 किलोमीटर यानी कि के लिए आम तौर पर दक्षिण पूर्व बहती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है आपको गंगा को। 119 में भारतीय पुनर्जागरण के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है। तो आपका राजा राम मोहन राय ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। दोस्तों इन्हीं ने आपका 1828 में आपकी ब्रह्म समाज की स्थापना की। और इनकी पुस्तक जो है संवाद कौमुदी इम्पोर्टेंट पत्रिका है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 120 देखिए लोकतंत्र शब्द किस भाषा लिया गया है। लोकतंत्र शब्द इनमें से किस भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों लोकतंत्र जो शब्द है वो आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। लोकतंत्र जो है वो आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों ये आपके प्रैक्टिस सेट 15 और 16 थे जिससे कि हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में जो कि आपका अगला प्रैक्टिस सेट होगा 17 और 18 में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।